लीडरान सभी लोग रहते हैं, लेकिन निगाहें उनके ऊपर जाती हैं जो लोग काम में मुआविनत करते हैं। जो लोग मुआविन बनेंगे हम सबके पास जाएंगे। हमारा किसी से इस मामले में, तिजारत के मामले में कोई भेदभाव ना था, ना है, ना रहेगा। लेकिन रही काम की बात, तो जो काम करेगा हम उसको तरजीह देंगे। वो कोई भी हो सकता है। हमारी राय बनी, शहर की राय बनी, व्यापारियों की राय बनी। सभी लोगों ने शेख आसिफ साहब से वक्त मांगा, उन्होंने वक्त दिया, मशवरा दिया, शाना बशाना चलने की एक कोशिश की है। इसलिए हमारे अंदर एक किरण जागी हुई है कि इंशाल्लाह हमारा उम्मीद की किरण जागी हुई है कि बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करके एक प्लानिंग के तहत शेख आसिफ साहब के पास आए और उन्होंने गुजारिश की कि आप हुकूमत महाराष्ट्र से नुमाइंदगी करके हमारे मसाइल को हल कराएं। ये मामला ऐसा है कि यानी टुकड़ा बंदी का एक नाम ले करके ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि जो पक्के प्लाट लेआउट बिन सिटी किए हुए हैं, अगर उसमें एक प्लाट में 2 लोग ले रहे हैं तो उसकी भी रजिस्ट्री नहीं होने दी जा रही है। इससे बढ़कर के वो जो 2013, 14, 15 या उसके पहले के जो लेआउट हैं, जिनके उतारे फुटे हुए हैं, उसमें भी यानी रुकावट पैदा करके तलाठी हजरात जो है ना, उसकी खरीदी पर भी नाम लगाने से आनाकानी करते हैं और लोगों को मसाइल में डाला जा रहा है। ये वक्त का तकाजा था कि सारे व्यापारी और सारे ब्रोकर, जिनकी रोजी रोटी बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही थी, आज बहुत ज्यादा यानी बेजार होकर के शेख आसिफ साहब के पास आए और उन्होंने वक्त दिया और वादा भी किया कि इंशाअल्लाह इसको हम लोग साथ में जा करके हल करेंगे। ऐसे हालात में मैं तमाम ही मालेगांव के व्यापारी हजरात और जो लोग भी ब्रोकर हैं, इससे जुड़े हुए स्टाफ वेंडर, इससे मुंसलिक जितने भी हजरात हैं, इन तमाम लोगों की तरफ से मैं शेख आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी गुज़िश्ता दिनों लैंड जिहाद का भी आरोप था, कहाँ तक सच देखिए, है? मालेगांव में कोई जिहाद नहीं है, ना लैंड जिहाद है, ना जितना नाम आता। मालेगांव की एक बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे एक तरफ पूरी मुस्लिम आबादी है और पॉपुलेशन के हिसाब से मुस्लिम आबादी होने के नाते इसको हमेशा यानी निशाना बनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये शहर पूरे हिंदुस्तान में अपना एक नुमाया मकाम रखता है। भाईचारगी की मिसाल लेना हो तो आओ आप मालेगांव शहर में देखो, दाना बाना की मिसाल देखना हो तो मालेगांव शहर में देखो, और किसी भी मामलात को देखना हो तो मालेगांव को देखो। और मैं बड़े ही चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो ऑफिसरान यहाँ पर ड्यूटी करके जाते हैं, चाहे वो किसी भी महकमे के हो, हुकूमत महाराष्ट्र हो या हुकूमत हिंद हो, आप उनसे तासुर ले सकती है कि यहाँ पर बसने वाले लोगों का मिजाज क्या है, उनका अखलाक क्या है, उनका किरदार क्या है। मुझे लगता है कि इतना बेहतरीन और मिसाली शहर पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई हो। अल्लाह ताला हमारे इस शहर को नजरे बस से बचाए और हमारे मसाइल हल करने में जो लोग भी ताउन पेश कर रहे हैं, आज बिलखुसूस हम मीडिया से भी दरख्वास्त करेंगे कि हमारे दर्द को हुकूमत महाराष्ट्र तक पहुंचाएं। मैं आप लोगों का भी ममनून और मशकूर। क्या फैसला क्या हुआ अभी मीटिंग में? फैसला ये हुआ है कि इंशाअल्लाह 2-3 दिन में जो इस महकमे के ऑफिसरान हैं जिलाई लेवल पर, पहले यहाँ के चुनिंदा कुछ व्यापारी जो लोग भी यानी मशवरे में तय होंगे, वो शेख आसिफ साहब के साथ जा करके एक मेमोरेंडम देंगे और उनके सामने अपने मसाइल को हल करने के लिए एक दबाव, एक प्रेशर बनाया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जरूर उसका हल निकलेगा। उसके लिए कमेटी बनाई गई है क्या? कमेटी नहीं बनाई गई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द यानी नामों का ऐलान यानी बन जाएगी, एक कमेटी होगी और जो लोग भी उसके अंदर अपना किरदार अदा करने के लायक होंगे और उनके अंदर चाहत होगी, जज्बा होगी, कोशिशें करने वाले होंगे, उनके नामों को तरजीह दी जाएगी। इंशाअल्लाह हम सब लोग मिलजुल करके इस अमल को अमली जामा पहनाएंगे और अपने मकासद में कामयाबी। शहर में तो और भी लीडर हैं ना? देखिए, लीडरान सभी लोग रहते हैं, लेकिन निगाहें उनके ऊपर जाती हैं जो लोग काम में मुआविनत करते हैं। जो लोग मुआविन बनेंगे हम सबके पास जाएंगे। हमारा किसी से इस मामले में, तिजारत के मामले में कोई भेदभाव ना था, ना है, ना रहेगा। लेकिन रही काम की बात, तो जो काम करेगा हम उसको तरजीह देंगे। वो कोई भी हो सकता है। हमारी राय बनी, शहर की राय बनी, व्यापारियों की राय बनी। सभी लोगों ने शेख आसिफ साहब से वक्त मांगा,
उन्होंने वक्त दिया, मशवरा दिया, शाना बशाना चलने की एक कोशिश की है। इसलिए हमारे अंदर एक किरण जागी हुई है कि इंशाल्लाह हमारा उम्मीद की किरण जागी हुई है कि इंशाल्लाह हमारा ये मसला हल होगा, और हम उम्मीद भी करते हैं कि वो इस मसले को हल कराने में अपना कलीदी किरदार अदा करें। मगर रियासती हुकूमत जिस तरह से मालेगांव को शहर को टारगेट कर रही है, आपको लगता है कि आपके मसले हल करेगी सरकार या अफसरान? देखिए, अगर हमारे अंदर एक तायत है तो कोई भी सरकार उसके सामने झुक जाती है। इंतशार रहेगा तो सरकारें फायदा उठाएंगी, अगर इत्तेहाद रहेगा तो सरकारें भी हमारी बात मानेंगी। और हम कोई नाजायज मुतालिबात तो लेकर के जा नहीं रहे हैं, हम अपने हुकूक के लिए जा रहे हैं, और जायज हुकूक मनवाना ये हमारा काम है, और मानना हुकूमत का काम है। इंशाल्लाह जरूर मानेंगे।